जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैं आपको बताया था फाइटिंग फोर्स में कौन कौन सी सेनाएं भाग लेती हैं और उनका क्या क्या काम है। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है, इसमें क्या लिखा है देखो, पढ़ो इसको। प्रशासनिक एवं सहायक सेवाएं, मतलब प्रशासनिक एवं सहायक सेवाएं, इसका क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट रूप में वो सेनाएं हमारी फाइटिंग फोर्स की सेवा करती हैं, मदद करती हैं। वो सेनाएं कौन कौन सी हैं? वो सेनाओं के मैंने शॉर्टकट में नाम लिखे हुए हैं। एक वीडियो बनाऊंगा इन सभी सेनाओं के शॉर्ट फॉर्म में, उसको मैं लॉन्ग फॉर्म में तब्दील कर दूंगा। सारी जानकारी मैं आपको उसमें दे दूंगा। अभी आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो कैसा लगता है? अगर आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि ये जो जानकारी मैं अपने वीडियो में देता हूँ एनसीसी की, इतनी जानकारी डीपली किसी को नहीं हो सकती है। ये मैं ही बता सकता हूँ, बाकी कोई भी नहीं बता सकता है। कोई भी वीडियो में आपका देखना इस टाइप का, आपका किसी भी यूट्यूब में कोई भी चैनल या वीडियो, कोई भी चैनल इस वीडियो को नहीं बना रहा होगा, लेकिन मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। सबसे पहले जो सहायक सेनाएं होती है कौन? ASC, आर्मी सप्लाई कोर। ये सारा फुल फॉर्म मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इनके काम बता रहा हूँ, कौन कौन सी सेनाएं, उनकी क्या क्या काम है। ASC यह सेना सभी सेनाओं के लिए भोजन, डीजल, पेट्रोल, राशन इत्यादि चीजों का भंडारण एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आती है। जब सेनाएं लड़ाई के दौरान लड़ाई लड़ती हैं तो उनको सबसे ज़्यादा चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वो डीजल, पेट्रोल, खाना, उनकी खाना पानी दाना की जरूरत होती है। तो ASC का काम होता है उन सभी को वो जरूरत की चीजें जिसके बिना लड़ाई में खलल पड़ सकता है वो उनके पास प्रोवाइड कराना, वो सारी चीजें ले जाने का काम करती है हमारी ASC, आर्मी सप्लाई कोर। अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। AMC, इसका फुल फॉर्म होता है आर्मी मेडिकल कोर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्मी मेडिकल कोर। ये सैनिकों में को जो चोट लग जाती है, जो सैनिक बीमार हो जाते हैं, जो सैनिकों को किसी भी प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों को दूर करके उनका उपचार, मतलब उनको चिकित्सा प्रदान करने की कार्रवाई AMC की होती है। आर्मी मेडिकल कोर की वो सारी जो आर्मी मेडिकल कोर है, इसकी जवाबदारी होती है कि कैसे सेनाओं को अच्छे से अच्छा इलाज दे और उनको जल्दी से जल्दी ठीक करके लड़ाई के मैदान में दोबारा से भेज दे। आर्मी पोस्टल सर्विस, मतलब यह जो सेना होती है, आर्मी के अंदर जितना भी पोस्ट ऑफिस वाला वर्क होता है, जैसे किसी डॉक्यूमेंट को कहीं से कहीं पहुंचाना हो, कोई लेटर, कोई फाइल, किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी सामान है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, जैसे सिविल में पोस्ट ऑफिस होता है, उसी प्रकार आर्मी पोस्टल सर्विस होती है। इसका काम यही होता है, सारे सामान को इधर से उधर, लेटर को उधर से उधर पहुंचाते रहना और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखना। तो वो काम होता है APS, आर्मी पोस्टल सर्विस का काम ये होता है। अब AOL, और आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का क्या काम होता है? आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का काम होता है ड्रेस, सेना की वर्दियां, गोला बारूद, हथियार और गाड़ियां, सेना में आने वाले कोई भी साजो सामान, जैसे आर्मी ड्रेस, गोला बारूद, हथियार, गाड़ियां, घोड़ा, जो भी सामान सेना को चाहिए वो सारा काम को प्रोवाइड कराता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, AOC। इसका काम होता है सारी चीजों को प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट हम चलेंगे RVC, बाउंड एंड बैटरी कोर का काम क्या होता है? यह जो कोर होता है, सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले पशु जैसे खच्चर,
और डॉग्स, इनका प्रशिक्षण करवाना। आपने देखा होगा कई प्रकार के डॉग्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। जो कुछ प्रकार के डॉग होते हैं वो आईडी एक्सप्लोजिव को ढूंढते हैं। कई डॉग होते हैं उनका सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होने के कारण वो मिलिटेंट को भी पकड़ लेते हैं और सेना की बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। उसके बाद खच्चर होते हैं। खच्चर सामान को यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए वो सेना में भारी मदद करते हैं। तो इनका काम होता है, आरबीसी का मतलब होता है कि ये सेना में इस्तेमाल होने वाले पशुओं का चिकित्सक, यानी कि उनको फर्स्ट एड देना और उनको उसी ट्रेनिंग के हिसाब से उनको ढालना, इनका ये काम होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम MFS। जो भी फॉर्म चलते हैं, फार्म चलते हैं जिसमें फसल या दूध उत्पादन जैसे फॉर्म चलाए जाते हैं, उनको सुचारू रूप से चलाते रहना और उससे सेना की मदद करना, ये होता है MFS। मिलिट्री फार्म सर्विस का काम होता है सेना में इस्तेमाल होने वाली खेती, जिसमें खेत, फसल और दूध उत्पादन के लिए जो भी डेयरियाँ चलाई जाती हैं उन डेयरियों को सही सलामत रखरखाव करना और उनमें दूध का उत्पादन करते रहना। उसके बाद आता है AEC, आर्मी एजुकेशन कोड। AEC आर्मी एजुकेशन कोड, इसका काम होता है सेना के जवानों को सेना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करना। सेना में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सैनिकों को सीखने की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ों को सिखाने का काम करती है ASC आर्मी एजुकेशन कोर। ये क्या करते हैं, सेना को प्रशिक्षण देते हैं और सेना को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण देके पढ़ाते हैं और भी सारी चीज़ों का ज्ञान देने का काम, पढ़ाई का काम होता है AEC का। उसके बाद CMP कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। CMP का फुल फॉर्म होता है कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। इसका काम क्या होता है, CMP का काम क्या होता है? CMP का काम होता है सेना को अनुशासन में रखना और सेना के अंदर होने वाली गड़बड़ी या कुछ गलत काम के ऊपर निगरानी रखना। अगर कोई गलत काम करता हुआ पाया जाता है उसको पकड़ना और उसकी कंप्लेन करना, जिससे कि उसको पनिशमेंट देके उसमें सुधार किया जा सके। इसलिए CMP का रोल होता है सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए सेना को बनाया जाता है। सेंट्रल मिलिट्री पुलिस, ठीक है, सेंट्रल तो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, ठीक है। फिर JAG, इसका फुल फॉर्म होता है, JAG का फुल फॉर्म होता है जज, एडवोकेट और जनरल। इसका काम होता है सेना में कई काम ऐसे हो जाते हैं जिससे कि कोर्ट केस भी चलने की गुंजाइश हो जाती है, कोर्ट केस भी चलते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हैंडल कौन करता है? JAG, जो JAG डिपार्टमेंट है ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है। इसमें सेना में होने वाले किसी भी प्रकार के केस को उसमें जज भी होता है और एडवोकेट भी होता है और जनरल भी होता है। सारे लोग बैठते हैं, उसके ऊपर सुनवाई करते हैं और जो भी सही निर्णय होता है वो लिया जाता है और सैनिक को उसके बारे में बताया जाता है। उसी हिसाब से उसका पनिशमेंट मुकर्रर होता है। अगर वो गलती में नहीं पाया जाता है तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है CSD आर्मी कैंटीन सेवा। इसका फुल फॉर्म होता है आर्मी का कैंटीन सेवा डिपार्टमेंट, ठीक है, कैंटीन सेवा डिपार्टमेंट। इसका क्या काम होता है? CSD की तो आपने सभी लोग जानते ही होंगे CSD के बारे में। CSD का तो जिसमें सामान मिलता है, CSD का काम होता है सेना के उपयोग में आने वाली वो सारी जरूरती सामान जिसको सेना इस्तेमाल करती है वो उनको अपनी जगह प्रोवाइड कराना, ये CSD का काम होता है, ठीक है। सेना के जरूरती सामान को अपनी जगह सेना को जगह पे ही प्रोवाइड कराने का काम CSD का होता है, ठीक है। अब है DSC, तो DSC का मतलब होता है डिफेंस सिक्योरिटी कोर, ठीक है। डिफेंस सिक्योरिटी कोर का क्या काम होता है? सेना के साज और सामान को अंतरिम तरीके से सुरक्षा प्रदान करना। सेना के बाद जो भी सेना में सर्वाइव करता है वो DSC करती है।
जब सेना लड़ाई के दौरान लड़ाई के टाइम चली जाती है तो सारा सम्मान का रखरखाव का काम डीएससी का होता है। ये सेना से रिटायरमेंट जाने के बाद दोबारा सर्विस करने वाले सैनिक होते हैं। इनको सेना के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए इनको डीएससी में भर्ती किया जाता है। तो सेना के सेना के जरूरत के सामान को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने की कार्रवाई डीएससी की होती है। नेक्स्ट होता है इंटेलिजेंट कोर। इंटेलिजेंट कोर का काम होता है सूचना, कहीं ना कहीं से सूचना, किसी भी प्रकार की दुश्मन की सूचना को इकट्ठा करना है और उसका विश्लेषण करना है। इस सूचना से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसकी सारी जानकारी सेना को देना, ये इंटेलिजेंट कोर का काम होता है। नेक्स्ट है आर्मी पायनियर कोर। आर्मी पायनियर कोर का मतलब क्या होता है? सेना में होने वाले किसी भी प्रकार के काम, ये एक मजदूर वाला डिपार्टमेंट होता है। सेना के सारे काम करता है, सेना के रास्ते वगैरह सब बनाने के काम में आता है। सेना को कहीं भी काम कराने की जरूरत पड़ती है तो पायनियर कोर को दिया जाता है। वो पायनियर कोर उस काम को पूरा खत्म करता है, जिससे कि सेना के आने जाने में असुविधा ना हो और आराम से सेना तेज गति से मूव कर सके। तो ये सारी कोर थी जो मैंने आपको बताया किस कोर का क्या काम होता है, कौन सा डिपार्टमेंट हमको डायरेक्ट फायर में सपोर्ट करता है, कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो हमारे भी पीछे से मदद करता है। अगर आपको मेरा बनाया वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।